नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन टॉक एस्ट्रोलॉजी में। आज की इस वीडियो में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस प्लैनेट को बाकी दूसरे ग्रहों का राजा कहा जाता है। इसका नाम है सूर्य, सन। तो आइए जानते हैं इस प्लैनेट को गहराई से। तो शुरू करते हैं। अगर हम सूर्य की बात करें ना, तो सूर्य जो है ये हमारी आत्मा का सिंबल है, हमारी लाइफ का बेस है, हमारी हेल्थ और हमारी इनर स्ट्रेंथ को ये दर्शाता है। तो आइए जानते हैं अब इसके नेचर और इसके इफेक्ट्स के बारे में। एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को पितृ प्रकृति का प्लैनेट कहा गया है। ये हमारी बॉडी की हीट को दर्शाता है और साथ ही साथ हमारी एनर्जी और हमारे मेटाबॉलिज्म, वाइटैलिटी, ये सब चीज़ों को ये दर्शाता है। अगर सूर्य किसी की कुंडली में स्ट्रांग हो तो वो इंसान जो है खुद को काफ़ी पावरफुल और एनर्जेटिक महसूस करता है। अपनी एज से वो इंसान काफ़ी यंग भी दिखता है और एक्टिव भी रहता है। सूर्य जो ग्रह है ना, ये मेनली हार्ट, बोन्स, स्टमक और हमारी आइज़ दिखाता है। आइज़ के अंदर भी हम राइट आई कह सकते हैं। और अगर ये ग्रह वीक हो तो इन सारी चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम्स लेकर आता है, जैसे कि आपको हार्ट इश्यूज़ रह सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, बॉल्डनेस यानी गंजापन भी सूर्य की वजह से ही होता है। और सूर्य जो है हमारी सोल का रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर जिस भी भाव के अंदर, जिस भी हाउस में सूर्य होगा ना, तो उस हाउस से रिलेटेड आपकी लाइफ के अंदर बहुत फोकस रहेगा। मतलब उस हाउस से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में बहुत मैटर करेंगी। सूर्य से रिलेटेड जो मेटल्स होते हैं वो होता है कॉपर और गोल्ड। और अगर हम कलर्स की बात करें तो सूर्य जो है वो रेड या फिर ऑरेंजिश रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी किसी की दशा सूर्य की चल रही होती है और सूर्य स्ट्रांग होता है तो तब उन लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि वो कॉपर या फिर गोल्ड पहने, या फिर वो रेड या फिर ऑरेंज कलर जो है वो अपने पास रखें। और अगर यही सन वीक होता है तो इन्हीं सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। सूर्य की अगर हम बात करें सोसाइटी लेवल पर, तो ये वो इंसान दिखाता है जिसके पास अथॉरिटी बहुत होती है। हम कह सकते हैं कि पॉलिटिशियंस या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स, ये सारे जो हैं इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। या वो लोग जो किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर हो, जिनके पास अथॉरिटी बहुत रहती है, लोग उनसे परमिशन मांगते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो सूर्य दिखाता है। सूर्य से रिलेटेड जगहों की अगर हम बात करें ना, प्लेसेस की, तो फोर्ट्स, टेम्पल्स, हिल्स, ओपन फील्ड या फिर जंगल, ये सारी चीज़ें जो है ये सूर्य रिप्रेजेंट करता है। तो जिन लोगों का सूर्य स्ट्रांग होता है ना, उन लोगों को पहाड़ों पर घूमने का बड़ा शौक होता है। इन लोगों का इंटरेस्ट अगर हम बात करें तो इनको हिस्टोरिक प्लेसेस जैसे कि किले हो गए, ये सारी जगहों पर घूमने का, इनको एक्सप्लोर करने का बहुत मन करता है। अब लोगों का सवाल आता है कि सूर्य की दिशा में किस देवता, किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर आप लोगों की सूर्य की दिशा चल रही है तो आपको स्वयं सूर्य देव की पूजा आप कर सकते हो, अग्निदेव की उपासना कर सकते हो, या शिव भक्ति में आप लीन हो सकते हो। अब आती है एक एडिशनल टिप, जहाँ पर आपको 3 उपाय बताए जाएंगे जो कि आपको सूर्य की दिशा के अंदर ज़रूर करने चाहिए। पहला सबसे सिंपल उपाय आपने सुना होगा, वो रहता है सूर्य देव को जल चढ़ाना। दूसरा उपाय आता है डिसिप्लिन फॉलो करना, क्योंकि सूर्य स्वयं जो है वो एक काफ़ी डिसिप्लिन प्लैनेट है। और तीसरा आता है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। फैमिली रिलेशंस में सूर्य जो है वो हमारे पिता को दर्शाता है, तो हमारे रिलेशंस हमारे पिता के साथ कैसे रहेंगे ये सूर्य इफेक्ट करता है। डेली अगर हम अपने पिता के पाँव छूकर घर से निकलते हैं तो ये काफ़ी अच्छी रूटीन बताई गई है अपने सूर्य को स्ट्रेंथन करने की। एक स्ट्रॉन्ग सन एक इंसान को देता है कॉन्फिडेंस, एनर्जी, नॉलेज और विल पावर। दूसरी तरफ एक वीक सन जो है वो इंसान को डरपोक फील करवाता है। इंसान जो है वो लो कॉन्फिडेंस फील करता है और अपनी लाइफ में काफ़ी डीमोटिवेटेड रहता है। तो कह सकते हैं कि जो सूर्य का डायरेक्ट रिलेशन हमारी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य कैसा है तो आप डिवाइन टॉक के एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।